अब मैं आपको कोई कविता नहीं सुनाता, एक तमाशा दिखाता हूँ और आपके सामने एक मजमा लगाता हूँ। ये तमाशा कविता से बहुत दूर है। दिखाऊं साहब, मंजूर है? सुनाइए। कविता सुनने वालों, ये मत कहना कि कवि होकर मजमा लगा रहा है और कविता सुनाने के बजाय यूं ही बहला रहा है। दरअसल एक तो पापी पेट का सवाल है और दूसरे देश का। दोस्तों, ये हाल है कि कवि अब फिर से एक बार मजमा लगाने को मजबूर है। तो दिखाऊं साहब, मंजूर है? हाँ बोल। बोलिए जनाब, बोलिए हुजूर, तमाशा देखना मंजूर? थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपने हाँ कही, बहुत अच्छा किया। आप अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं और बाय द वे तमाशबीन भी खूब हैं। देखिए, मेरे हाथ में ये 3 टेस्ट ट्यूब हैं। कहाँ है? गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, मन की आंखों से, कल्पना की पांखों से देखिए। देखिए, यहाँ हैं। क्या कहा? उंगलियां हैं? नहीं नहीं, टेस्ट ट्यूब हैं। इन्हें उंगलियां मत कहिए। तमाशा देखते वक्त दरिया दिल रहिए। आप मेरे श्रोता हैं, रहनुमा हैं, सुहाग हैं, मेरे महबूब हैं। आप बताइए, ये क्या है? 3 टेस्ट ट्यूब हैं। वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपने उंगलियों को टेस्ट ट्यूब बताया, बहुत अच्छा किया। आप बताइए, इनमें क्या है? बताइए बताइए, इनमें क्या है? अरे आपको क्या हो गया? टेस्ट ट्यूब दिखती हैं, अंदर का माल नहीं दिखता? आपके भोलेपन में भी अधिकता है। खैर छोड़िए ऐ भाई साहब, अपना ध्यान इधर मोड़िए। चलिए मुद्दे पर आता हूँ। मैं ही बताता हूँ, इनमें खून है। हाँ भाई साहब, हाँ बिरादर, हाँ माई बाप, हाँ गॉडफादर, इनमें खून है। पहले में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का, तीसरे में सिख का खून है। हिंदू मुसलमान में तो आजकल बड़ा ही जुनून है। आप में से जो भी इनका फर्क बताएगा, मेरा आज का पारिश्रमिक ले जाएगा। हर किसी को बोलने की आज़ादी है। खरा खेल, फर्क बताएगा। न जलसा जी है, न धोखा है। ले जाइए पूरा पैसा, ले जाइए जनाब, मौका है। फर्क बताइए, तीनों में अंतर क्या है? अपना तर्क बताइए और एक कवि का पारिश्रमिक ले जाइए। आप बताइए नीली कमीज वाले साहब, सफेद कुर्ते वाले जनाब, आप बताइए जिनकी इतनी बड़ी दाढ़ी है। आप बताइए बहन जी, जिनकी पीली साड़ी है। संचालक जी, आप बताइए, आपके भरोसे हमारी गाड़ी है, इनके मुंह पर नहीं, पेट में दाढ़ी है। ओ श्रीमान जी, आपका ध्यान किधर है? इधर देखिए, तमाशा वाला इधर है। हाँ तो दोस्तों, फर्क है, जरूर इनमें फर्क है। तभी तो समाज का बेड़ा गर्क है। रगों में शांत नहीं रहता, उबलता है, धधकता है, फूट पड़ता है, सड़कों पर बहता है। फर्क नहीं होता तो दंगे फसाद नहीं होते। फर्क नहीं होता तो खून खराबों के बाद लोग नहीं रोते। अंतर नहीं होता तो गर्म हवाएं नहीं होती। अंतर नहीं होता तो अचानक विधवाएं नहीं होती। देश में चारों तरफ हत्याओं का मानसून है। ओलों की जगह हड्डियां हैं, पानी की जगह खून है। फसाद करने वाले ही बताएं, अगर उनमें थोड़ी सी हया है, क्या उन्हें सांप सूंघ गया है? और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहली में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का, तीसरे में सिख का खून है। अगर उल्टा बता देता तो कैसे पता लगाते कौन सा किसका है, कैसे बताते? और दोस्तों, डर मत जाना। अगर डरा दूं, मान लो मैं इन्हें किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के सामने गिरा दूं, तो है कोई माइका लाल जो फर्क बता दे? है कोई पंडित, है कोई मुल्ला, है कोई ग्रंथी जो ग्रंथियां सुलझा दे? फर्श पर बिखरा पड़ा है, पहचान बताइए। कौन मलखान, कौन सिंह, कौन खान, बताइए। अभी फॉरेंसिक विभाग वाले आएंगे, जमे हुए खून को नाखून से हटाएंगे, नमूने ले जाएंगे, इसका ग्रुप ओ, इसका बी और उसका B+ बताएंगे। लेकिन ये बताना क्या उनके बस का है कि खून कौन सा किसका है? कौम की पहचान बताने वाला, जाति की पहचान बताने वाला कोई माइक्रोस्कोप है? वे नहीं बता सकते, लेकिन मुझे तो आप से होप है। बताइए बताइए और एक कवि का पारिश्रमिक ले जाइए। अब मैं इन परखनलियों को V स्टोव पर रखता हूँ। उबाल आएगा, खून खौलेगा, बवाल आएगा।
हाँ भाईजान, नीचे से गर्मी दो ना तो खून खौलता है, किसी का खून सूखता है, किसी का जलता है, किसी का खून थम जाता है, किसी का खून जम जाता है। अगर ये टेस्ट ट्यूब फ्रिज में रखूं, खून जम जाएगा, सीख डालूं निकालूं तो आइसक्रीम का मज़ा आएगा। आप खाएंगे ये आइसक्रीम? आप खाएंगे? आप खाएंगी बहन जी? भाई साहब आप खाएंगे? मुझे मालूम है कि आप नहीं खा सकते क्योंकि इंसान हैं, लेकिन हमारे मुल्क में कुछ हैवान हैं, कुछ दरिंदे हैं जिनके बस खून के ही धंधे हैं। मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे वो खाते हैं, ये आइसक्रीम मज़े से खाते हैं भाई साहब, बड़े मज़े से खाते हैं और अपनी हविस की लिए आदमी से आदमी को लड़ाते हैं। इन्हें मासूम बच्चों पर तरस नहीं आता है, इन्हें मीठी लोरियों का सुर नहीं भाता है, मांग के सिंदूर से इन्हें कोई मतलब नहीं, कलाई की चूड़ियों से इनका नाता नहीं, इन्हें मासूम बच्चों पर तरस आता नहीं। गॉड सबका, खुदा सबका और सबका विधाता है, लेकिन इन्हें तो अलगाव ही सुहाता है। इन्हें मासूम बच्चों पर तरस नहीं आता है। मस्जिद के आगे टूटी हुई चप्पलें, मंदिर के आगे बच्चों के बस्ते, गली गली में बम और गोले, कोई इन्हें क्या बोले। इनके सामने शासन भी सिर झुकाता है, इन्हें मासूम बच्चों पर तरस नहीं आता है। हाँ तो भाई साहब, कोई धोती पहनता है, कोई पैजामा, किसी के पास पतलून है, लेकिन हर किसी के अंदर वही खून है। साड़ी में माँ जी, सलवार में बहन जी, बुरके में खातून है, सबके अंदर वही खून है। तो क्यों अलग विधेयक हैं, क्यों अलग कानून हैं? खैर छोड़िए, आप तो खून का फर्क बताइए, अंतर क्या है, अपना तर्क बताइए। क्या पहला पीला, दूसरा हरा, तीसरा नीला है? जिससे पूछो यही कहता है कि सबके अंदर वही लाल रंग बहता है। और यही इस तमाशे की टेक है कि रगों में रहता हो या सड़कों पर बहता हो, लहू का रंग एक है। फर्क सिर्फ इतना है कि अलग अलग टेस्ट ट्यूब में है, अंतर खून में नहीं है, मजहबी मंसूबों में है। मजहब, जात, बिरादरी और खानदान भूल जाएं, खूनदान पहचाने कि किस खूनदान के हैं, इंसान के हैं कि हैवान के। और इस तमाशे वाले की अंतिम इच्छा यही है कि खून सड़कों पर ना बहे, वह तो धमनियों में दौड़े और रगों में रहे। खून सड़कों पर ना बहे, खून सड़कों पर ना बहे, खून सड़कों पर ना बहे। कैसा लगा ये वीडियो? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज करवाएं। और हाँ, यदि आप इस स्टार जोश चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।